माय डियर स्टूडेंट, इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दो क्वेश्चन, एक ट्रिग्नोमेट्री का और एक ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन सैम्पल ईयर में बोर्ड पेपर के हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से पहला वाला क्वेश्चन है, तो अब आप लोग देखिए पहले वाले का सॉल्यूशन। सो माय डियर स्टूडेंट, पहले वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम लोग इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। एक बार साइन ए प्लस बी की वैल्यू 1 और कॉस ए माइनस बी की वैल्यू √3/2 यहाँ पर रख लेंगे। ये तो क्वेश्चन में पहले से गिवन था कि 1 और √3/2 और ए और बी की वैल्यू 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए कि साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो आप बोलेंगे सर साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो मैं 1 की जगह पर ही जो पहला वाला एक क्वेश्चन है ये, इसमें मैं साइन 90 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और कॉस ए माइनस बी यानी कि कितने की वैल्यू √3/2 होती है। तो आप कहेंगे सर कॉस 30 की वैल्यू होती है। ऐसा लिखने से क्या हुआ बच्चों, साइन सॉरी कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया। तो मेरे पास से दो इक्वेशन बन गई, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 90 और ए माइनस बी उसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 30 डिग्री आ गई, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं ऐसे दोनों को ऐड कर दूंगा। तो 2a की वैल्यू 30 90 और 30 120, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 60। फिर a की वैल्यू 60 को मैं यहाँ पे रख दूँ, इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन यहीं पर रख देता हूँ सेकंड वाली में। तो 60 माइनस बी इक्वल्स टू 30। तो यहाँ से b कितना आ जाएगा मेरा 60 माइनस 30 यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा। तो a मेरा 60 डिग्री आ जाएगा और b कितना आ जाएगा डियर 30 डिग्री, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि ट्रायंगल का क्वेश्चन है जो, और इस ट्रायंगल वाले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है ये, इफ़ ए पी एंड डी क्यू आर द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। अब मीडियन क्या होता है मैं पूरा बताऊंगा इस वाले वीडियो में। मीडियन क्या होता है ट्रायंगल का, ए बी सी और डी एफ का है एक रिस्पेक्टिवली, का मतलब ए पी जो है वो ए बी सी का और डी क्यू जो है वो डी ई एफ का है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब सीक्वेंस से होता है, यानी कि पहले जिसका नाम लिया वो पहले वाले ट्रायंगल का होगा और दूसरी बार जिसका नाम लिया वो दूसरे वाले ट्रायंगल का मीडियन होगा। वेयर ए बी सी एंड डी एफ, ए बी सी और डी एफ ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट। तो हमें प्रूफ करना है ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी क्यू, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे बच्चों ट्रायंगल के केस में आपको पता है 3 साइड होती है, ठीक है। अगर मैं किसी भी साइड के मिड पॉइंट पर अगर एक लाइन मिलाऊँ, जैसे साइड है तो इस साइड के बिल्कुल मिड पॉइंट पर अगर मैं एक लाइन मिला दूँ मिड पॉइंट पर, तो इसी लाइन को बोलते हैं मीडियन, ठीक है। मिड पॉइंट पर मिलने वाली लाइन को क्या बोलते हैं मीडियन। तो यहाँ पर ये मीडियन होगी, ये भी मीडियन है और ये भी क्या है मीडियन है, ठीक है। तो इसे बोलता है मीडियम, जो सामने वाली साइड को क्या करे बाइसेक्ट करे, जिस भी लाइन पर वो गिरे उससे बाइसेक्ट करे। जैसे ये लाइन है, अब यहाँ से ये खींच दिया मैंने मीडियन, और जरूरी नहीं कि 90 80 का बना, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है यहाँ पर। मतलब ये साइड और ये साइड बराबर बराबर होनी चाहिए, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या मीडियन बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ए बी सी एंड डी एफ। तो मैं यहाँ पर ए बी सी ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और क्या बोला है बच्चों कि ए पी जो है, ए पी मीडियन है ए बी सी का और डी क्यू मीडियन है डी ई एफ का, ठीक है। इतनी बात मुझसे बोल रखी है। अब मीडियन है तो ऑब्वियस सी बात है इसे दो टुकड़ों में बाइसेक्ट करेंगे, मतलब बी पी और बी सी आपस में क्या रहेंगे इक्वल। ई एफ पूरा है तो डी क्यू क्या है इसका बाइसेक्ट करेगा इसका, तो ई क्यू और क्यू एफ ये दोनों आपस में क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। अब मुझे एक बात बताना आप लोग कि जैसे अगर ये दोनों पहले से सिमिलर दे रखे हैं ना, ए बी सी, ये पहले से सिमिलर दे रखा है ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो मुझे एक बात बताना है यहाँ पर से, ए बी अपॉन में डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ई एफ इक्वल्स टू इसका लास्ट वाला लेते हैं ए सी अपॉन में डी एफ, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए पी अपॉन डी क्यू, ए पी अपॉन डी क्यू के इक्वल कहीं ना कहीं हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए मुझे एक बात बताइए आप लोग, तो अगर मैं ये वाली एंगल की बात करूँ तो ये वाला एंगल भी तो इक्वल आएगा ना। तो यानी कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए के इक्वल आएगा, बिकॉज सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स तो सेम रेशियो में होते हैं बट उनके एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो मुझे एक बात बताइए डियर, यहाँ पर से आप लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी पी जो है वो सिमिलर है डी ई क्यू के। अब मैं यहाँ पर ए बी पी अलग से बना रहा हूँ और यहाँ पर डी ई क्यू ये अलग से बनाया, मैंने डी ई क्यू अलग से बनाया और यहाँ पर ए पी बी से अलग से बना रहा हूँ।
अब आपको पहले से पता है ए बी इक्वल्स टू डी तो गिवन है, ठीक है, ये तो पहले से गिवन है। ये भी इक्वल है इसके, तो साइड और ये एंगल और ये साइड भी आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि पहले तो पूरे वाले साइड का रेशियो इक्वल था ना, तो उसका आधा भी तो उसके आधे के इक्वल होगा, रेशियो तो इक्वल होगा ना। तो यानी कि बी पी, ये बी पी जो है ए क्यू के बराबर होगा, तो ये दोनों भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। अब ये जब सिमिलर हो गए तो मुझे एक बात बताना, तीनों साइड जो है वो सेम रेशियो में होनी चाहिए, सेम रेशियो। तो यहाँ से ए पी लिया तो यहाँ से लिया, अब यहाँ से अगर ए पी लेंगे, अगर ए पी लेंगे तो इस वाले साइड से क्या लेना पड़ेगा हमको, डी क्यू लेना पड़ेगा। अच्छा ये आपको दिखाई नहीं दिया होगा ना, हाँ ये क्या लिखा मैंने ना, देखिए यहाँ पर ए बी लिखा तो यहाँ पर से डी ई लिखा, ये देख पा रहे, ए बी लिखा तो डी ई लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, ए पी डी क्यू, ए पी डी क्यू लिखा। ए पी डी क्यू कैसे लिख दिया भाई, जब सिमिलर प्रूफ हो गया। सिमिलर प्रूफ कब हो गए, देखिए पहली बात तो ये और ये पहले से इक्वल गिवन थे, मतलब रेशियो इनका इक्वल था, रेशियो इस पूरे का भी, मतलब बी जो पूरे थे ना, बी सी और ई एफ पूरी, इनका रेशियो गिवन था, तो इसका आधा भी तो इसका आधा, उसका रेशियो भी तो इक्वल ही होगा, ठीक है। फिर हमें क्या पता चला, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। आफ्टर दैट कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमने इनको क्या लिख दिया, सिमिलर लिख दिया। फिर सिमिलर लिखने के बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए पी अपॉन डी क्यू, ये मैंने लिख दिया, और ये बात मुझे यहाँ पर क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो दो के दो क्वेश्चन आप लोग को समझिए, पहला वाला क्वेश्चन ये रहा, और उसके बाद एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, वो ये रहा, ठीक है। अगर आपने पीछे वाला क्वेश्चन देख लिया होगा तो ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए। फाइंड द मेजर ऑफ ए एंड बी लिखा हुआ है नीचे, फाइंड द मेजर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। सो आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना।